बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब। तो ये चपली कबाब को चपली कबाब जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके चप्पल की तरह होते हैं लंबाई के अंदर, गोल नहीं होते, गोल मटोल नहीं होते, टिक्की नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं चपली कबाब। बाकी चीज़ें जो है सारी तकरीबन तकरीबन सेम डलती हैं, बस ये है कि इसकी लंबाई होती है, गोलाई नहीं होती, टिक्की नहीं होती। इसको हमने बॉयल आलू से बनाना है। ऐसे ज़बरदस्त किस्म के कबाब है ना ये, पिशावर के फेमस चपली कबाब। तो अभी ईद का नहीं है टाइम, ईद नहीं है, तो हम आलू के ही जो है ना चपली कबाब बना लेते हैं। इससे हम गुजारा कर लेते हैं। अभी इसको मैंने बॉईल किया, कच्चे आलू का भी ये बन जाता है, लेकिन मैं ये पक्के आलू से बना रही हूँ। ये जो होते हैं ना कच्चे आलू का हम बनाते हैं ना चपली कबाब, तो क्या होता है वो जुड़ते नहीं, आपस में जुड़ते नहीं हैं, और बाद में ना वो इतनी जल्दी जो है ना वो पकते नहीं हैं, तो कच्चे कच्चे आलू लगते हैं फिर। और जूस भी सारा उसमें से निचोड़ लिया जाता है, तो जायका सारा ख़त्म हो जाता है। फिर ये बॉईल करके मैंने ये रात को ना फ्रिज में रखा था, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठंडे ठंडे आलू हैं, ठंडे ठंडे। ऐसे साबित को धो के मैंने ऐसे बॉईल कर लिया। नए आलू हैं तो ये मीठे मीठे भी नहीं लगेंगे, ज़्यादा मीठे मीठे आलू बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, जो पुराने वाले होते हैं ना। तो छिलकों के साथ ही मैंने इसको ऐसे पूरा, अगर बड़े आलू हों तो बीच में कट लगा के आप लोग बॉईल करें ताकि जल्दी में हो जाएं। ये साइज़ में छोटे थे तो मैंने ऐसे पूरा कर लिया और जल्दी में हो गए कुकर के अंदर। अगर बड़े साइज़ के हों कुकर में भी करें तो भी आप लोग कट लगा के कर लिया, दो हिस्सों में कर लिया करें ताकि जल्दी में हो जाए। फिर तो किसी भी चीज़ के साथ इसे आप लोग प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो होता है ना लोहे का है तो ये तीखा होता है तो जल्दी में मैश हो जाता है। वैसे किसी भी चीज़ के साथ प्रेस कर सकते हैं आप लोग। ये हो गया जी मैश। और अभी क्या करेंगे, अभी ये जो चीज़ें ऐड करनी है ना, इसमें क्या है, ये लाल मिर्च है थोड़ी सी ना, आप लोगों ने यहाँ पे कुटी हुई मिर्च करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये हल्दी है, ये धनिया, इसको दरदरा सा आप लोगों ने कूट लेना है, और ये है काली मिर्च, ये ज़ीरा, और ये नमक। नमक कम हुआ तो बाद में कर लेंगे। ये गरम मसाले, जो मिक्स मसाले होते हैं, पाउडर होता है, सारे मसाले इसके अंदर आ जाते हैं। तो बाद में गरम मसाले के अंदर आ जाती हैं, बाद में ऐड करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अभी हम ऐड कर लेते हैं। सबको मिक्स कर लूँ पहले ताकि गिर ना जाए नीचे, मिक्सचर बन जाए एक। अभी इसमें हम ऐड कर लेते हैं इसे। तो ये जो है ना मेरे पास आलू, इसको मैंने बॉईल करके, अगर आप लोग को जो है ना कच्चे आलू को बनाते हो तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने मैदा ऐड कर लेना है या फिर बेसन। क्या है कि फिर आलू जो है ना आपस में चिपकते नहीं, कबाब जो है ना वो टूट जाए। तो मैं इसमें कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है ना कबाब जुड़ जाए, मैदा कर रही हूँ। अगर आप लोग मैदे की जगह बेसन करना चाहते हो तो कम मिकदार में वो भी कर लें, तो इससे जो है ना अच्छा हो जाता है फिर। और उसके बाद आ जाता है ये धनिया, हरा धनिया। धनिया तो इसका जो है ना अहम रोल है इसके अंदर। धनिया नहीं होगा तो फिर ये बनेंगे नहीं अच्छे कबाब, कलर भी नहीं अच्छा होगा, फिर मज़ा भी नहीं होगा इसका। हरी मिर्चें, इसकी बीज मैंने निकाल ली, ना भी निकालें तो भी चल जाएगा। ये प्याज है, इसमें थोड़ा सा मैं करूँगी छोटा छोटा कट करके। ये पानी निकल गया इसका, क्योंकि इसको मैंने रखा था फ्रिज के अंदर चॉप करके ना। इतना प्याज मुझे चाहिए। यहाँ पे प्रेस नहीं करूँगी, इसका जो पानी है ना उसमें जायका होता है सारा। थोड़ा सा और प्याज करेंगे, बस इतना सा। तो अभी ना हमने क्या करना है, ये लेमन हमको ना गिफ्ट किए हैं किसी ने, इतने सारे माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त फ्रेश। ये हैं चाइना लेमन, जिसको कागज़ी लेमन भी बोलते हैं, चाइना लेमन भी बोलते हैं। इसकी स्किन इतनी पतली होती है ना, इसके अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो इसका दरख्त होता है ना, बहुत जल्दी में लेमन पकड़ता है, ये जल्दी में बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लेमन इसको लगते हैं, और दोनों सीज़न, दोनों मौसम के अंदर इसके लेमन आप लोगों को मुझे लगता है मिल जाते हैं। तो ये इसमें से सिर्फ एक ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। एक लेमन का जूस, इसको छान के बीज नहीं होना चाहिए, अगर मुंह के अंदर आ गया ना कबाब के अंदर सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये है बहुत रस से भरे, जूस से भरे लेमन, एक काफ़ी हो जाता है फिर। इतने साइज़ में, अगर साइज इसके अंदर वो है जूस है, तो नहीं है तो फिर दो। ये है कॉर्न स्टार्च, ऐड करना चाहते हैं, इससे क्रंच पैदा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी क्रिस्पी जो है ना वो होते हैं ये चपली कबाब। नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें।
अभी हम ना बाजू जिसे कहते हैं ना चढ़ा लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ना इसकी गुंदाई करनी है। तो हाथ नहीं लगाएंगे तो चम्मच से ये काम होगा नहीं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जो मिक्स करना है। और एक ही चीज़ और होती है कि हमें अच्छे से पता चल जाता है कि चीज़ें अच्छे से मिक्स हुई हैं कि नहीं। तो इतना सा हमने लेना है ये आटा। आटा कह लें, कुछ भी कह लें, डो कह लें, ऐसे करेंगे इसको। चलो जी, अभी इसको कर लेते हैं फ्राई। ओके। ये को अभी हमने कर लिया है बंद। ये इतना गर्म है कि ये भी पक जाएंगे। बस अब वो कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। प्लेट तो छोटी है मेरे पास, बस इसी में कर लेते हैं।